एनडीए के बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक इस वक्त जेपी नड्डा के आवास पर हो रही है और जहां एक तरफ सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति लेंगे प्रधानमंत्री, तो वहीं जेपी नड्डा के आवास पर क्या चल रहा है जरा सृष्टि बताएंगी। सृष्टि बताइए जरा, वहां कौन कौन पहुंचा है, बैठक शुरू हुई? बिल्कुल सुचारिता, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल यहाँ से निकले हैं और उनकी काफिले की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से प्रफुल्ल पटेल का काफिला यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं, नेता हैं, वो यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके थे। दोपहर से ही जो तस्वीर हमने यहाँ पर देखी, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, तस्वीरें हमने देखी कि प्रफुल्ल पटेल यहाँ से निकले हैं। उन्हीं के साथ में अजीत पवार भी मौजूद थे, छगन भुजबल भी उसी गाड़ी में मौजूद थे। इसी के साथ जयंत चौधरी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, राजनाथ सिंह पहुंचे जेपी नड्डा के आवास पर। ये बड़ी बैठक लगातार जारी है और ये भी माना जा रहा है कि 7 से 7:30 बजे तक और भी तमाम बड़े जो एनडीए के नेता हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो उनका भी समय बताया जा रहा है कि 7 से 7:30 बजे के करीब वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचकर मंथन यहाँ लगातार जारी है। आप देख रही हैं कि कल भी पूरे दिन इसी जेपी नड्डा के आवास पर किस तरीके से तमाम जो बड़ी बैठक है वो यहाँ पर चली। घटक दलों को जो फॉर्मूला यहाँ पर तय किया गया था बीजेपी की ओर से अपने एनडीए के साथियों के लिए, वो यहाँ पर बताया गया और उसके बाद आज का दिन अहम था। संसदीय दल की बैठक होती है, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार नेता चुना जाता है और इसी के साथ तमाम जो दल के अध्यक्ष थे उन्होंने किस तरीके से बातचीत अपनी रखी, आज वो भी हमने देखा। और उसके बाद ये महत्वपूर्ण बैठक बेहद अहम हो जाती है कि सरकार में किस दल की क्या भूमिका होगी, उसको कितनी बढ़त मिलने वाली है, ये सब कुछ तय हो जाना है। और इसी के लिए सिलसिलेवार तरीके से ये बैठक जेपी नड्डा के आवास पर लगातार जारी है, यानी कि रूपरेखा तैयार पूरी तरीके से की जा रही है। मैं एक बार वापस आऊंगी आपके पास सृष्टि, क्योंकि वहां पर एक इंपॉर्टेंट बैठक चल रही है। मैं वापस आ रही हूं क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति से मिलने प्रधानमंत्री पहुंचे, कभी भी तस्वीरें आएंगी। मुझे जरा ये बताइए, जो बात अभिषेक जी आपने सुनी कि आपके नेता को लेकर भाटी जी क्या कह रहे थे कि ये एनएनडीए है, नायडू नीतीश डिपेंडेंट अलायंस है, लेकिन आज जो नीतीश कुमार थे वो एक अलग अंदाज में नजर आए। पहले तो उन्होंने जो उनका भाषण रहा वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, लोग सुन रहे हैं बार बार, और वो ये कह रहे हैं हम तो चाह रहे थे आज ही शपथ ले लें, इन्होंने कहा ये रविवार को लेंगे। तो ये जो एक तस्वीर है ये बहुत से जो विरोधी हैं उन्हें पसंद नहीं आ रही होगी। कि मैं भी इनकी एक एब्रिविएशन को कंप्लीट कर देता हूं सुचारिता जी। हमने तो पहले ही कहा था कि इंडिया अलायंस या इंडिया तो बहुत पहले खत्म हो चुका था। तब खत्म हो चुका था जब एन से नीतीश बाहर चले गए थे, डी से दीदी बाहर चली गई थी और ए से अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने एक आंशिक गठबंधन इनके साथ किया, फिर अरविंद केजरीवाल जी अंदर चले गए। तो बच क्या गया? सिर्फ आई। कांग्रेस पार्टी के लिए वो आई था, उनका अहम था, जिस वजह से इंडिया अलायंस को अंततोगत्वा जनता ने अपना मैंडेट नहीं दिया। तो ये सच्चाई रही है इंडिया अलायंस की जो मैंने आपको बताई। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी ने अगर कहा कि आज ही शपथ ग्रहण समारोह हो जाता तो इसमें आपत्ति और दिक्कत कहाँ है? भाई एक तरफ तो लोग शंका भरी नजरों से देख रहे थे कि नीतीश कुमार जी का समर्थन किस तरह से एनडीए को मिलेगा, और दूसरा आपने जो दृश्य आज देखा एक कंबाइंड बैठक में, जिस तरह से नेताओं के भाषण को आपने सुना, उसमें दिखा कि किस तरह का वार्मथ एनडीए के अंदर है और किस तरह से एनडीए एकजुट है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और सबकी शुभकामनाएं हैं प्रधानमंत्री जी के साथ। सबका सहयोग और समर्थन प्राप्त है प्रधानमंत्री जी को, बेहतर काम किया है, आगे भी बेहतर काम करेंगे। तो इन बातों से जानती है ना जलन होती है, इन्हें सामने से दिखता है। ये सोच रहे थे कि सचमुच मुंह खोलकर खड़े रहो, शायद अंगूर टपकेगा, शायद इनके मुंह में गिर जाएगा, शायद मिठास आ जाएगी, लेकिन मिठास नहीं